नमस्कार मित्रों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका इस आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, आज मैं इस वीडियो को बहुत छोटा करके और बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, मैं आज आप सबका सवाल है और मेरा भी सवाल था कभी कि क्या हम बिना राग के गाना बजाना सीख सकते हैं, कोई भी गाना निकाल सकते हैं, कोई भी सॉन्ग बजा सकते हैं, है ना। तो इसका जवाब सीधा सीधा है हाँ। अगर आपको कोई भी राग पता नहीं है फिर भी आप बहुत अच्छे से, और शायद जिसको पूरा शास्त्रीय ज्ञान है उससे भी कई अच्छे से आप बजा सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है कि जिससे आप वैसा बजा पाएंगे, उसके बारे में भी आज मैं बात करूँगा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बिना राग के भी बजा देते हैं। देखिए, आपने भी ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे कि जिन्होंने तो ना कहीं बांसुरी की शिक्षा ली, ना वो कहीं विद्यालय पे गई, ना उन्होंने कभी, उनको पता भी नहीं है कि सारेगामा पाधा निसा आखिर होता क्या है बांसुरी में, कहाँ पर ये सारेगामा पाधा निसा होता है। लेकिन फिर भी इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं कि शायद कई लोग सीख कर भी वैसी बांसुरी नहीं बजा पाते हैं जैसा वो बजा पाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आपने भी देखा होगा, है ना। तो इसी का एक मैं आप सबके लिए एक तरीका बताता हूँ कि जिससे आप बिना राग सीखे भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आप कोई भी सॉन्ग बजा लेंगे, है ना। असल में होता ये है कि आप जब लगातार स्वर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी बजाते हैं आप रैंडमली, आपको एक ही गाना आता है, आप उसी को बजाते रहिए, लगातार बजाते रहिए। आपको 2-4 सरगमे पता हैं, आप उसी को लगातार बजाते रहिए, है ना। तो जितना ज़्यादा आप उनको बजाएंगे वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपके माइंड में सेव होती जाएगी। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे बांसुरी का ये स्वर मैंने बजाया, तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये बिना बजाए ही आपको लगभग याद हो जाएगा कि अगर मैं ये स्वर बंद रखूँगा तो कितनी तेज की आवाज़, कितनी ऊंचाई की, कितनी तीव्रता की आवाज़ इस बांसुरी से निकलेगी। या मैं अगर ये स्वर कहूँगा, ये स्वर बजाऊँगा तो इसकी आवाज़ क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। ये धीरे धीरे करके जितना आप रियाज़ करते हैं, कुछ भी, या एक सॉन्ग हो या कोई सरगमे हो, वो आप लगातार बजाते 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 धीरे धीरे करके वो हमारा माइंड ऑब्जर्व करता जाता है कि इस स्वर की ऊंचाई कितनी है, तीव्रता क्या है, इसके ये स्वर कितना नीचे बज रहा है। ये सारी चीज़ें अपने आप आपका माइंड इसको हैंडल कर लेगा। और जब लगभग मेन चीज़ यही है कि रियाज आप जितना करोगे, रियाज जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी आप बांसुरी बजाएंगे और कोई भी सॉन्ग आप उतना जल्दी बजा देंगे। सिर्फ रियाज पर बात है। हाँ, वो रागों की अलग बात है, क्योंकि जब आप राग सीखते हैं तो राग एक प्रोफेशनली वे हो गया कि आपको पता लगता है कि आखिर आप बजा रहे हैं तो क्या बजा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी जो मैंने अभी आपको जो राग दिए हैं, ये समझिए कि सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, इतना ही है बस आपको अभी मैंने दिया हुआ। क्योंकि राग में ही अगर आप देखें तो पहले आलाप आते हैं, मुक्त आलाप, तालबद्ध आलाप, ताल के आलाप, मतलब बहुत सारी चीज़ें, आलाप में ही बहुत कुछ है। फिर जोड़ आ गया और ये आपकी ताने आ गई, बहुत सारी चीज़। बंदी से भी कई तालों में हैं। अगर आप 16 मात्रा माने 3 ताल की अगर बंदिश की बात करें तो उसमें कई बंदिशें 3 ताल में हैं, कई बंदिशें रूपक ताल में हैं, अलग अलग तालों में बंदिशें होती हैं। तो अगर हम उस विषय पर जाएंगे, रागों के विषय पर जाएंगे, तो उसमें कम से कम हमें ही खुद लगभग 1-1 साल 6 महीने एक राग पर लग जाता है ना। तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, अगर आप शौकिया वे में सीख रहे हैं, तो आप किसका रियाज करें, सबसे ज़्यादा करें आप सरगमों का रियाज। जितना ज़्यादा आप सरगमे करेंगे, बाकी मीन, गमक, ये सारी चीज़ें अलग हुई, ये बाद में आएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप सरगमों का रियाज करेंगे वो आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। आप एक काम कीजिए, लगभग 15, 20, 25, 30 ऐसी सरगमे तैयार कीजिए, रखिए। आगे मैं कुछ टाइम बाद ऐसा लेसन लाऊंगा कि जिससे आप कितनी भी बड़ी सरगम, कोई भी अपने आप से पलटे बनाना सीख जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपका जब मन करे अपना एक मनपसंद पलटा बना लिया, है ना, सरगम बना ली, तैयार कर ली। तो उसका भी एक मैं
एक लेसन लाऊंगा। उसमें ना तो आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कोई भी बुजुर्ग से बुजुर्ग, बच्चे से बच्चा भी इस चीज़ को समझ पाएगा कि कैसे हम अपने लिए खुद का पलटा बना सकते हैं, एक पेज का पलटा बना सकते हैं या एक लाइन का पलटा अपनी मनमर्जी से आप कुछ भी बना सकते हैं, है ना। इसका भी एक मैं आगे लेसन लाऊंगा। लेकिन मेन चीज़ यही है कि जितना ज़्यादा आप सरगमों का रियाज करेंगे, जितना ज़्यादा धीरे धीरे करके वही चीज़ें आपका माइंड और आपकी उंगलियां उसको ऑब्जर्व करने लग जाएंगी कि इस स्वर की ऊंचाई इतनी है, इस सॉन्ग में इसकी ऊंचाई इतनी है, तो ये बांसुरी में इतना ऊंचा स्वर कौन से स्वर पर होगा, कौन से क्षेत्र पर ये स्वर निकलता है, ये अपने आप आपको पता लगेगा, है ना। महसूस हो जाएगा कि अगर आप ये स्वर ऊपर गाया हुआ है तो बांसुरी में ऊपर में किस स्वर पे ऐसी आवाज़ आएगी, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। यही इसका मेन चीज़ है, रीज़न है कि कई लोग बिना रागों के भी और बहुत सारी चीज़ों के बिना भी लगभग हर सीखे हुए से भी अच्छा बजा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रियाज ज़्यादा है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं आपको एक मेन चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप 10 घंटे रियाज़ करते हैं और आपका ध्यान अगर इस बांसुरी पर नहीं है, आप कुछ सोच रहे हैं और इसका सिर्फ रियाज कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 1 घंटे का फ़ायदा होगा। और वही अगर आप 1 घंटा रियाज कर रहे हैं और पूरा तन मन धन लगा करके अगर आप बांसुरी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी हर एक फ्रिक्वेंसी को महसूस कर रहे हैं, सा ये है तो सा की आवाज़ क्या है उसको अपने माइंड में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लगभग आपके 10 घंटे के बराबर रियाज होगा। तो ये मेन चीज़ है, जितना ज़्यादा आप ध्यान से बांसुरी बजाएंगे, पलटे बजाएंगे, सरगम बजाएंगे, उतना जल्दी ग्रो करेंगे, है ना। तो मेन यही है कि आप ऐसा ही रियाज कीजिए, सरगमों का रियाज कीजिए, है ना। अगर आपको राग प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसका रियाज कीजिए, है ना। ये लॉन्ग वे है, इसमें टाइम लगता है। राग में आप भले ही जल्दी आपको बजाना आ जाता है, लेकिन फिर राग सीखने में टाइम लगता है, उसके लिए धैर्य चाहिए। इसके लिए भी धैर्य चाहिए, बांसुरी सीखने के लिए ही धैर्य चाहिए, है ना। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ सरगमों का रियाज कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। 15, 20, 30 ऐसे लेसन बनाइए, ऐसे पलटे बनाइए कि उनको प्रत्येक दिन एक एक करके टारगेट बनाइए कि आज 3 घंटे मैंने ये वाला पलटा रियाज करना है, अगले दिन 3 घंटे मैंने ये वाला पलटा रियाज करना है, और ऐसे करके महीने में 30 के 30 बजाने की कोशिश कीजिए।